नमस्कार। मैं मिसेस मनीषा शर्मा, सीईओ देवी अहिल्या हॉस्पिटल इंदौर, दिल्ली ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल से हूँ। हम लोग जम्मू एंड कश्मीर कई बार आ चुके हैं और आने के पीछे नेचुरल ये ब्यूटी यहाँ पे जो है जिसे जन्नत कहा जाता है वो तो है ही, लेकिन उसके पीछे हमारा मकसद कुछ और भी है। हम 3 बार विज़िट किए हैं हर अलग अलग मौसम में और उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ जो क्लाइमेट है वो यूरोपियन कंट्री के जैसा ही क्लाइमेट है, माइनस टेम्परेचर है। और जो प्लांट्स हम एक्चुअली इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, उसमें सारा जो काम है वो प्लांट्स का ही है, उसी के एक्सट्रैक्ट निकाल के हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत जो है इसमें मेडिसिन का ही आ रहा है। लोग बोलते हैं कि हम कौन सी मेडिसिन लें, कहाँ से मेडिसिन लें और कैसे हम इसको क्या इसका वो करें। पेटेंट मेडिसिन से तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन उतना काम नहीं कर पाती है, ऐसा हमारा सोचना है। हालांकि जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। तो उसके पीछे ये मकसद रहा है हमारा कि यहाँ की वैली में हम बारबन वैली भी गए थे, गुरेज भी देखा, आपका आज सोनमर्ग में है, जगह जगह हम इंटीरियर्स में बहुत इंटीरियर्स में गए हैं और वहाँ जाके देखा कि वो प्लांट्स जो हमारे 114 प्लांट्स इलेक्ट्रो होम्योपैथ में यूज़ किए जाते हैं वो प्लांट्स ऑलमोस्ट हमें यहाँ मिल सकते हैं। तो अगर ये प्लांट्स अगर हमें यहाँ मिल जाते हैं तो मेडिसिन का जो प्रॉब्लम है पूरे हमारे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स के लिए वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। और उस प्लांट्स का बस रिसर्च करना, थोड़ा सा उसको कैसे उसका फार्मिंग करें हम और एक जगह पे उस प्लांट्स को कैसे हम ग्रो करें, क्योंकि क्लाइमेट्स तो ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर में सब जगह एक जैसा ही है। कहीं माइनस में है, कहीं -20 है, तो कहीं -10 है, कहीं -5 है। और वो हमारे जो प्लांट्स हैं 114 उनको ऐसे ही क्लाइमेट की ज़रूरत है। तो कोशिश हमारी ये है कि हम इन प्लांट्स को एक फार्मिंग करके ग्रो करें और फिर प्रॉपर जो मेडिसिन हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथ के लिए चाहिए वो मेडिसिन हमें बहुत अच्छे रूप में यहाँ से मिल सकती है। यही हमारा मकसद है। और हम फिर अभी मार्च अप्रैल में फिर प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि वो फिर नया एक सीज़न चालू हो जाएगा। तो उस सीज़न में कौन से प्लांट्स हमें मिलेंगे और कौन से प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारी जारी है। निश्चित 2025 जम्मू एंड कश्मीर में हम कुछ एक नया करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो सक्सेस ज़रूर होंगे। मुजफ्फर जी, हमें एक बात तो हमें बोलना पड़ेगा कि हम यहाँ आए और हमने ये देखा कि हमने कोई मैसेज नहीं दिया था, किसी को नहीं मालूम था कि हम जम्मू एंड कश्मीर आ रहे हैं। और लेकिन लोगों तक वो मैसेज पहुंचा और उन्होंने जैसे ही मैसेज पहुंचता गया और उनके कॉल्स आना चालू हो गए, कॉल्स के अलावा वो खुद आना मिलने हमें आतुर होते गए। ये देख के हमें बहुत खुशी हुई कि लोगों के अंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथ के लिए, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथ के लिए अभी भी जज्बा बाकी है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। और सभी बहुत अच्छे से मिले, सभी चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ आगे बढ़े। इलेक्ट्रो होम्योपैथ आगे बढ़ने के लिए एक सबसे बड़ा जो कहे मसला जिसे कहेंगे वो है कि हमें सबको एक होना होगा। हम अगर एक नहीं है, मैंने जो यहाँ देखा कि कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई मतलब जो भी है, यूनियन जो बना रखी है, कोई यूनियन नहीं है। हम सब एक हैं और हम सब एक ही यूनियन के हिस्सा हैं। ऐसा मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ। आप जिस दिन ये अपने जहन से निकाल देंगे कि हम यूनियन नहीं, सिर्फ हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं, तो निश्चित जम्मू एंड कश्मीर में एक कहते हैं ना कि बाहर आ जाएगी इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर्स की, क्योंकि नॉलेज है, उन्होंने पूरा जीवन यहाँ दिया है इलेक्ट्रो होम्योपैथ के लिए। लेकिन बस वही है कि हम बिखरे हुए हैं, हमें बिखरना नहीं है, हमें एकजुट होना है, एक ही फ्लैग के नीचे
रह के अगर हम काम करेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल में अगर कोई भी आता है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि ये आपका हॉस्पिटल है, आप आइए, आप देखिए सारी चीज़ें। और निश्चित इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर अजय हार्डिया का, मनीषा का या आशीष हार्डिया का नहीं है, ये पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सभी के लिए है, सभी के लिए वो हॉस्पिटल है। आप आइए, रिसर्च करिए, आप देखिए, पेशेंट से मिलिए, पेशेंट कैसे ट्रीट करते हैं वो भी देखिए। हमने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं, हमने कभी डोर बंद नहीं रखा है। जो हम काम करते हैं वो सबके सामने है, जग जाहिर है। हमने कोई डब्बा बंद, कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं है। तो मैं सभी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए और जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स हैं उन सब के लिए यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें एकजुट होना है, हमें एक दूसरे की कमियां नहीं निकालनी है। हमें नहीं बताना कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अगर कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है और हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए कि आपने ये काम किया तो निश्चित बहुत अच्छा काम किया है। और इसी चीज़ को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित एक दिन हो सकता है कि 2025 में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।